हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पार्सल योर मैथ्स कोच। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो कैसा क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। 11 bags of wheat flour each marked 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट ऑफ द फ्लोर। मतलब कि जो भी व्हीट फ्लोर है उसकी जो बैग्स है उसमें एक्चुअली मार्क कितना किया गया है, 5 kg यहाँ पे बताया गया है, पर एक्चुअल में वो है नहीं, उसमें थोड़ा वेरिएशन है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर हमें डेटा गिवन है 4.97, 5.05, 5.08, ऐसा कुछ हमें डेटा गिवन है, राइट। सो यहाँ पे बैग्स कितनी है 11, तो 11 बैग्स के लिए यहाँ पे डेटा गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg। मतलब कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो हम बैग सिलेक्ट करें उसमें मोर देन 5 kg, मतलब 5 kg से ज़्यादा वेट हो, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो 5.05 उसको हम ग्रेटर देन 5 kg कह सकते हैं, राइट। उसके बाद 5.08, 5.03, 5.08। तो यहाँ पे हम देखने चाहें तो बहुत सारे यहाँ पे 11 टोटल डेटा हैं, उसमें से हमें फाइंड करना है कि 5 kg से ज़्यादा कितने हैं। तो यहाँ पे ये है 5.05, वो 5 से ज़्यादा है। उसके बाद 5.08 5 से ज़्यादा है, 5.03 5 से ज़्यादा है। उसके बाद 5 मोर देन 5 kg लिखा है तो 5.00, तो इसको तो हम 5 kg कह सकते हैं, इसके लिए उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। 5.06, 5.08, उसके बाद 5.04 एंड लास्ट 5.07, राइट। और 5.00 को पहले भी जैसे मैंने बताया वैसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एग्जैक्ट 5 kg वेट है। तो यहाँ पे आप देखो, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बैग्स ऐसे हैं जिसमें 5 kg से ज़्यादा वेट है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल बैग्स। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, तो वो कितने बैग्स है, नंबर ऑफ टोटल बैग्स है 11, 5 kg से ज़्यादा है वेट, वैसे बैग कितने हैं 7। तो यहाँ पे सिंपल में अगर बात करूँ तो ये जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का आंसर है, उसको आप आपकी मेथड से आपके वर्ड में भी लिख सकते हो, पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे देखो टोटल बैग्स है 11 एंड 5 kg से ज़्यादा है वैसे है 7, तो 7 डिवाइड बाई 11 हमारा आंसर होगा, राइट फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm एंड नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बताइए हमें, राइट। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, देखो द अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट पर मिलियंस ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें गिवन है, वो किस में गिवन है, पार्ट्स पर मिलियन में गिवन है। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी of air concentration of sulfur dioxide in interval 0.12 to 0.16 of any of these days। मतलब कि 0.12 to 0.16 के बीच में है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टोटल डेज है 30, टोटल डेज है 30, और उसमें से 0.12 to 0.16 है, वैसे डेज कितने हैं, ओनली 2 हैं। तो चलो सॉल्यूशन समझते हैं हम। नंबर ऑफ डेज ऑफ विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज इन द इंटरवल ऑफ 0.12 to 0.16, 0.12 to 0.16 के बीच में हो, ऐसा आपने टेबल में समझ रखा है, राइट। कितने डेज है, वैसे टोटल 2 डेज है, राइट। कितने डेज है, 2 डेज है। तो और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ पे हमारे, टोटल नंबर ऑफ डेज है 30। सो चलो लिखते हैं, नीचे आएगा 30 और ऊपर 2 डेज आएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे होगा 15 2 ज़ा 30, 2 2 विल बी कैंसल आउट, वी विल गेट 1/15, राइट। 1/15 हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें गिवन है, राइट।
ए ब्लड ग्रुप हो वैसे तो स्टूडेंट कितने हैं 9 है, बी है वैसे 6 है, ए बी है वैसे 3 है, और ओ हो ग्रुप वैसे 12 स्टूडेंट है। चलो देखते हैं फाइंड क्या करना है हमें आंसर में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30 है। द अबाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। use this table to determine the probability that the students of this class selected at the random has blood group AB, मतलब कि AB ब्लड ग्रुप आए, ऐसे स्टूडेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB। तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप हो वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अच्छे से। AB ब्लड ग्रुप हो वैसे स्टूडेंट है 3, करेक्ट। और यहाँ पे टोटल ब्लड ग्रुप है वैसे स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30। सो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, मैंने पहले भी कहा था हमेशा जो टोटल होता है वो हमें नीचे लिखना होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो कितने स्टूडेंट है वो हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 और लास्ट होगा 3 10 जा 30, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 1/10। क्या होगा हमारा आंसर 1/10, राइट फ्रेंड्स। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब आपको क्या करना है, होमवर्क में भी सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको स्टैंडर्ड 10 में भी सेम चैप्टर नंबर 15 करके आएगा। और ये कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा तो वो आगे आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। मतलब कि ये चैप्टर को आप अच्छे से समझोगे तो स्टैंडर्ड 10 में भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं है। जैसे मैंने क्लास में भी आपको बोलता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आगे जाके आगे के स्टैंडर्ड में आपको काम में आने वाले हैं, राइट। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना और चैप्टर को